पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। हमारी दुनिया में नित्यता भी है और अनित्यता भी है, द्रव्य भी है तो उत्पाद व्यय भी है। हमारी दुनिया में ध्रुव तत्व भी हैं जो शाश्वत हैं और उत्पन्न होना और विनष्ट हो जाना, इस रूप में भी पदार्थों की स्थिति देखने को मिलती है। तो यह दुनिया नित्य है या अनित्य है? जैन दर्शन में बताया गया है कि यह दुनिया नित्यानित्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है। केवल नित्य ही है यह बात ठीक नहीं, और केवल अनित्य ही है यह बात भी ठीक नहीं। नित्य भी है और अनित्य भी है, यानी नित्यानित्य है। यह बात जैन दर्शन को सम्मत है, मान्य है। कैसे? अब देखिए, यह आकाश है। यों आकाश तो स्थायी है, हालांकि इसमें भी पर्याय परिवर्तन की बात है, पर आकाश जो ये अनंत आकाश के प्रदेश हैं वे स्थायी हैं। अनंत काल पहले भी यह आकाश था और आज है ही, अनंत काल बाद भी आकाश बना रहेगा। परंतु ये आकाश में होने वाले जो पदार्थ हैं उनके जो पर्याय हैं, यह भूमि है, यह इतनी बिल्डिंग है जहां हमारा प्रवास हो रहा है। आज यह बिल्डिंग देखने को मिल रही है, 500 वर्ष पहले यह बिल्डिंग यहाँ पर थी क्या? तो जो पहले 500 साल पहले नहीं थी वो चीज़ आज है। यानी नहीं था वो हो गया, और जो होता है वह कभी विनष्ट भी हो सकता है। तो यह नित्यानित्यवाद है कि नित्यता भी है, आकाश में नित्यता भी है। पर आकाश की यह भूमि आज इस बिल्डिंग के द्वारा मानो गृहीत हो गई है, पर 500 वर्ष पहले क्या इस बिल्डिंग ने यह आकाश का स्थान लिया था? तो यह अनित्यता है, बिल्डिंग की अनित्यता है। हमारे संत, इतने संत कल तक छापर के उस भवन में थे, तो आज ये संत वहाँ नहीं, आज यहाँ दिख रहे। अनित्यता है, कल तक वहाँ थे, अब वो स्थान मानो प्राय खाली हो गया होगा और संत लोग यहाँ आ गए हैं। तो यह अनित्यता है। हमारा जीवन है वह भी अनित्य है, और आत्मा है वह नित्य है। जीवन में आत्मा भी है और शरीर भी है। तो आत्मा को हम मुख्यतया एक नित्य रूप में मान लें, शरीर अनित्य है। यह शरीर भी बचपन में किस रूप में था, जवानी में किस रूप में हो गया, 90-95 आते आते शरीर की स्थिति क्या हो सकती है। कभी बाल काले काले दिखते थे, काले काले, हमारे छोटा साधु है, कई छोटी है, अभी कितने काले काले बाल दिख रहे हैं, काले काले बाल, यानी बचपन है, काले काले बाल हैं। परंतु दिनेश जी के देखें, अब ऐसे काले बाल नहीं हैं, क्योंकि अब उम्र का मतलब बचपन था। तो बचपन में मुनि दिनेश जी को कोई देखे, जब ये 12, 13, 14 वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे, तब बाल कैसे थे? आज अंतर।
इसी तरह बाल मुनि के आज काले हैं, पता नहीं 70 साल के कभी होंगे तो कैसे कितने काले क्या रहेंगे। ये अनित्यता है कि स्थायित्व नहीं है, बाल भी बदल गए। और बचपन में जितनी तेज गति से चलना दौड़ना कूदना वो कई बच्चे कर लेते हैं, अब 90 वर्ष के हो जाएं बाद में अब तुम दौड़ो तो कितने क्या दौड़ पाएंगे। यह शरीर की स्थिति की अनित्यता है। तो वार्धक्य आ जाता है तो शरीर की स्थिति कैसी बन जाती है। कहा गया पद्य में, कान्ना केसा लोयणा कर गोडा दांता एता माहे बिखो पड़े जौवनियों जानता। कि जवानी है फिर बुढ़ापा आ जाए, इतने अंगों में अंतर, चीज़ों में अंतर आ सकता है। काना, अब जवानी में कान की स्थिति, सुनने की शक्ति अच्छी थी, अब 80-90 आ गए तो कईयों के भी ऊंचा सुनना शुरू हो गया कान से। तो कान की शक्ति में जवानी में और जवानी के बाद बुढ़ापे में अंतर आ गया। जैसा मैंने कहा केसा, तो केसों में अंतर। लोयणा, लोचन, आंख है, तो पहले जो आंख की जो क्षमता थी, ज्योति जितनी ठीक थी कि बाद में आंखों की देखने की शक्ति, नज़र में भी कमी आ सकती है। तो लोयणा, लोचन में अंतर है। कर, हाथ में जो मजबूती जवानी में रह सकती है कि हाथ पकड़ लिया फिर छुड़ाना भी मुश्किल हो जाए, इतना भी शक्तिशाली हाथ हो। 95 में आ गए, अब हाथ कितने मजबूत हैं, कांपने शुरू हो गए, उतनी मजबूती नहीं रही। तो बुढ़ापे में अब अंतर आ गया। गोडा, गोडों में अंतर आ जाता है। जो गोडे 15 किलोमीटर तक चलते थे, 17, 18, 20 भी चल लेते थे, वो गोडे 90-95 में आने के बाद एक दिन में लंबे लंबे विहार कर सके, वो कठिन हो सकता है। हमारे एक मुनि जी की बात होगी, तो अवस्था आ गई, अब चलने में थोड़ी कठिनाई हो गई, तो बातचीत चली कि कैसे क्या उन्होंने कहा कि पहले तो मैं कहता वैसे मेरे गोडे चलते थे, मैं कहता वैसे गोडे चलते थे, अब गोडे जैसा कहते हैं वैसे मैं चलता हूँ। पहले तो मैं कहता वैसे गोडे चलते 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर, अब गोडे कहते हैं वैसे मैं चलता हूँ, कि अब ज़्यादा नहीं चल पाता, थोड़ा ही चल पाता हूँ। तो गोडों में अंतर आ सकता है। तो इन चीज़ों में एता माहे बिखो पड़े जौवनियों जानता, जवानी जाती है तब इन चीज़ों में अंतर आ सकता। और जवानी क्या, कई बार आंखों की बात है, छोटे छोटे बच्चे भी चश्माधारी बन जाते हैं, चश्मा लगाते हैं। 50-40 आने के बाद लगाए तो फिर भी मान ले थोड़ी उम्र आई है। 15 वर्ष के बच्चे क्या, उससे भी कम उम्र के बच्चे चश्मा बिना तो नहीं पढ़ सकते, चश्मा लगना शुरू हो जाता है। तो शरीर की गोडे हैं, अब 50 वर्ष के बाद मान लो कुछ 40-45 में गोडों में दर्द शुरू हो गया, तो चलना थोड़ा कठिन। तो ये स्थितियां शरीर में बन सकती है। तो यह अनित्यता है, शरीर की स्थिति की अनित्यता है और जीवन की अनित्यता। एक समय आता है आदमी चला जाता है। संस्कृत ग्रंथ शांत सुधारस में कहा गया, यही समम क्रीडिता ये च भृशमीडिता यही सहा कृष्ण ही प्रीतिवादम तान जनान वीक्षबत भस्म भूयम गतान निर्विशंकास्म इति धिक प्रमादम। उपाध्याय विनय विजय जी ने अपने
ग्रंथ के इस श्लोक में कहा है कि स्थिति क्या है। जिनके साथ हम कभी खेलते थे, बचपन में जिनके साथ खेले थे, और जिन माइतों को प्रणाम करते थे, पूजा करते थे जिनकी, और जिन साथियों के साथ प्रेम से बातें करते थे, परंतु अब देखते हैं वो हमारी आंखों के सामने चले गए हैं। माइट भी चले गए और जिनके साथ खेलते थे वे साथी भी कई चले गए हैं, और जिनसे बड़ी स्नेहपूर्ण बातें होती थी वो भी कई दोस्त यार थे, वो भी चले गए हैं। इतने मेरे देखते देखते मेरे साथी, मेरे माइट चले गए हैं। उनका दाह संस्कार होते देख लिया मैंने। कष्ट की बात है, इतनों को जाते हुए देखने के बाद भी अभी भी मेरी मन की स्थिति क्या है कि कहीं कोई शंका नहीं भी कभी मुझे भी जाना पड़ेगा, यह चिंता नहीं। अभी भी मैं तो प्रमाद में, भोगों में, संसार की चीज़ों में डूबा हुआ हूँ, कहीं भीतर में चोट नहीं लगी। इतनों को देख लिया जाते जाते, तो क्या मैं भी हमेशा रहूँगा क्या? कुछ बदलाव नहीं आया मेरे जीवन में धर्म की दृष्टि से। तो यह कठिनाई की बात है, धिक्कार है मेरे प्रमाद को। इतनों को मेरी आंखों के सामने अर्थियाँ उठती देख ली, फिर मेरे मन पर असर नहीं हुआ कि अब तो संभलूं, जरा ध्यान दूं। तो यह संसार की और जीवन की स्थिति है कि जीवन अनित्य है। इस अनित्य जीवन में आने को 100 भी आ जाए, 104-5 भी आ जाए, न आए तो 50 भी न आए, पहले ही चला जाए आदमी। भरोसा नहीं पक्का, प्राय पक्का भरोसा नहीं भी किसको कितने वर्ष आएंगे। इसलिए आदमी इस अनित्य जीवन में नित्य को पाने का, नित्य यानी आत्मा का कल्याण हो, ऐसा प्रयास आदमी को करना चाहिए। जीवन में संभलना चाहिए, धर्म की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे परम पूज्य कालूगणी थे, अब बालावस्था में मानो संभल गए, वैराग्य या कल्याण की दिशा में बढ़ गए, और परम पूज्य मगवा गणी के पास विदासर में दीक्षित हो गए, उनके शिष्य हो गए, साथ में माता जी भी हो गई। माँ बेटा और संभवतः कान कमर जी बहन, मासी की बेटी बहन, कई दीक्षित हो गए। तो केवल बेटा नहीं, माँ भी साथ में हो गई। माँ बेटा बहुत अच्छी विशेष बात है, माँ बेटा की जोड़ी कि दोनों ही साधु साध्वी बन जाएं। तो बचपन में यूँ संभल जाना, वैराग्य भाव आ जाना बहुत अच्छी बात है। 80 आने के बाद भी आदमी के मन में वैराग्य न आए, कईयों को 8-9 वर्ष की उम्र में भी वैराग्य भाव आ सकता है। वो बच्चा कोई दीक्षित होने वाला था, वैरागी था, छोटा बच्चा था, तो वो जगह जगह ब्रनौली वगैरह वो जा रहा था, दीक्षा होने वाली थी। तो कई लोग मिले कि अभी तुम दीक्षा ले रहे हो, अभी तुम क्या जानते हो, इतने छोटे हो, इतने छोटे अभी दीक्षा ले रहे हो, तुम इतने छोटे दीक्षा ले रहे हो। तो वो बच्चा बोला कि अच्छा मान लो मैं तो छोटा हूं, तब आप कह रहे हैं कि इतने छोटे हो, आप तो बड़े बड़े, आप दीक्षा ले लो। मैं छोटा बच्चा तो आप तो बड़े बड़े है ना, आप तो दीक्षा लो। हम तो दीक्षा नहीं लेंगे, तो आप बड़े भी नहीं लेते, फिर मुझे क्यों रोकते हो, मेरे लिए क्यों कहते हो ऐसा? तो बड़ा होने पर भी वैराग्य न जागे, छोटे में भी वैराग्य क्यों? छोटा बड़ा तो शरीर की है, छोटा होना बड़ा होना शरीर की स्थिति है। इस जीवन से पहले पता नहीं कौन क्या रहा होगा। आज बच्चा दिखता है, पता नहीं पिछले जन्मों में कितनी तपस्या करके आया है, कितनी साधना करके आया है। तो कालूगणी ने बचपन में दीक्षा ली, अब क्या पता उन्होंने पिछले जन्मों में कितनी तपस्या की होगी, साधना की होगी। लगता भी बच्चा कालू, बच्चा दीक्षा ले रहे, बच्चा इस जीवन के हिसाब से बच्चा है, पिछले जन्मों के हिसाब से क्या पता कितनी साधना करके यह बच्चा आया है। तो कालूगणी
बचपन में दीक्षित हो गए, अध्यात्म के मानो मार्ग पर आगे बढ़ गए। और छापर जहाँ से कालूगणी जैसे एक बालक, एक संत हमारे धर्म संघ को प्राप्त हुए, मगवा गणी को प्राप्त हुए, और वो छापर की मिट्टी, मिट्टी तो मिट्टी है, कहा छापर की मिट्टी मेरी आंखों में आ जा, ताल छापर की मिट्टी मेरी आंखों में आ जा, जहां पैदा हुए कालूराम राजा। ताल छापर की मिट्टी मेरी आंखों में आ जा, जहां पैदा हुए थे कालूराम राजा। तो कालूराम राजा कह दे, राजा हमारे संघ के तो राजा ही थे, वो आचार्य थे, सम्राट थे, हमारे धर्म संघ के तो वो सम्राट थे, मालिक थे, सरताज थे, शास्ता थे। तो ऐसे कालूगणी हमारे धर्म संघ को ताल छापर से मिले थे। इसलिए छापर का तो अवदान है, छापर की तो देन है धर्म संघ को कि कालूराम राजा जैसे, कालूगणी जैसे बालक छापर से हमारे धर्म संघ को मिले थे, मगवागणी के समय में मिले थे। और ऐसे कालूगणी से जुड़ा हुआ ताल छापर का क्षेत्र जहाँ हमने चतुर्मास किया, और चतुर्मास की संपन्नता के बाद छापर से रवाना हुए हैं। तो 4 मास का यह चतुर्मास चौमासा जो कालूगणी की संबद्ध भूमि पर हमारा संपन्न हुआ, और हमारे गुरुओं के गुरु थे, हमारे गुरु आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, हमारे दोनों गुरुओं के गुरु कालूगणी थे। तो गुरुओं के गुरु की संबद्ध भूमि, हमारे माइतों के माइत गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे माइत थे, हमारे माइतों के माइत कालूगणी थे। तो ऐसे परम पूज्य कालूगणी जिनसे संबद्ध ताल छापर क्षेत्र, और जिन्होंने हमारे धर्म संघ को करीब 27 वर्षों तक शासना प्रदान की, आचार्य के रूप में उन्होंने धर्म संघ की बागडोर करीब 27 वर्षों तक संभाली थी। और कालूगणी का अपना नाम है कि कैसे वो शास्ता सो शासन, मात पिता सो प्यार, शास्ता सा शासन भी करते, अनुशासन भी करते, माँ बाप जैसा प्यार भी देते। तो उनमें मानो दोनों ही पक्ष थे, वो शास्ता अनुशासन करना होता तो वो भी कर लेते, किया। प्यार की बात, वात्सल्य की बात, तो प्यार और वात्सल्य भी माइट के रूप में मानो उनसे प्राप्त हो जाता था। तो ऐसे कालूगणी, और कालूगणी का एक प्रकार से अवदान मान लें कि हमें आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे गुरु मिले। तो हमें जो गुरु मिले वो अवदान तो कालूगणी से हमें मानो 2 गुरु मिल गए थे। तो हमारे गुरुओं को हमको देने वाले तो कालूगणी थे। तो हमारे गुरु आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनके पास हम लोग रहे हैं, जिनके चरणोपपात में रहे हैं, तो वे गुरु कालूगणी की मानो देन, उनके द्वारा वो दीक्षित थे। तो आचार्य तुलसी जो इस प्रकार के देन देने वाले थे, अनुव्रत हो, समन श्रेणी हो, इधर प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान, कितने कार्यक्रम आचार्य तुलसी के आचार्य काल में शुरू हुए थे। और योगक्षेम वर्ष का समायोजन भी आचार्य श्री तुलसी के आचार्य काल में, उन्हीं के जीवन के 75 वर्षों की संपन्नता के 75वें वर्ष के संदर्भ में मानो योगक्षेम वर्ष आयोजित हुआ था। और योगक्षेम वर्ष करने के लिए गुरुदेव छापर से पधारे थे। छापर में मर्यादा महोत्सव किया 1989 में, या मर्यादा महोत्सव करके फिर लाडनू योगक्षेम वर्ष के संदर्भ में पधारे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी जो उस समय युवाचार्य थे, योगक्षेम वर्ष संपन्न हुआ था। तो परम पूज्य कालूगणी जो मगवागणी के पास दीक्षित हुए थे, और मगवागणी को भी ऐसा एक शिष्य रत्न मानो छापर से प्राप्त हुआ। और कालूगणी के मन में मगवागणी के प्रति जो अहोभाव
श्रद्धा भाव अभिव्यक्त होता था। वो जैसा इतिहास में और हमारा थोड़ा सुना हुआ भी हो सकता है, हमने देखा गुरुदेव तुलसी को भी, जैसे कालुगणी का मगवागणी के प्रति मानो एक वो भाव था, तो आचार्य तुलसी को हमने जितना देखा कालुगणी का नाम आ गया, कालुगणी कालुगणी कालु, वो कालुगणी के मानो क्या वो भक्त से थे, क्या थे, उस कालुगणी का नाम कालुगणी कालुगणी, दीवाना से मनो बन गए कालुगणी के। ऐसे गुरुदेव तुलसी जो 11 वर्षों तक लगभग कालुगणी के पास एक मुनि के रूप में, शिष्य मुनि के रूप में रहे थे, और कालुगणी से मनो क्या उनका तार सा कोई जुड़ गया था, क्या था, बस उनके यदा कदा बस कालुगणी कालुगणी कालुगणी, वो कालुगणी के प्रति इतना वो श्रद्धा भाव कभी कभी उनसे मुख से व्यक्त होता। भिक्षु स्वामी के प्रति भी यदा इतने गीत बनाए इतनी, या कालुगणी का नाम आता, तो कालुगणी के प्रति भी गुरुदेव तुलसी के वचनों में, बात में वो नाम आता था, कालुगणी के बारे में वो फरमाते भी थे। तो हमें कालुगणी से गुरुदेव तुलसी मिले थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी मिले थे, तो हमने कालुगणी को तो नहीं देखा था, तो कालुगणी की संतानों मतलब उनके शिष्यों को, 2 सुशिष्यों को हमने देखा ही नहीं, हम तो खुद उनके चरणों के उपपात में रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी और उनकी कृपा हम पर मानो बनी रहे कृपा, और उनसे प्रेरणा भी यदा कदा मिलती रहे। कालुगणी जिनके इस जन्म भूमि से संबद्ध, जन्म से संबद्ध क्षेत्र ताल छापर में तत्रुमास संपन्न करके आज यहाँ आना हुआ है। अब आगे बढ़ना, आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़े चलें हम रुके न क्षण, यानी जीवन में बढ़ते रहे, जिंदगी में अच्छे मार्ग पर बढ़ते रहें, तो ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे स्वतः मार्ग बन जाएगा। गुरुदेव तुलसी का मानो आशीर्वाद कर दे, कथन कर दे कि आगे बढ़ो, रास्ता बनता जाएगा। हम जीवन में भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, यह काम्य है।